अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आफ्टर रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड के मतलब मैं जो है अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताऊं, कुछ बताऊं कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी जिस मतलब अब जो मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या राज है। ये ऑब्वियसली बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, ये वैसे तो साल से आ रहे हैं, बट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट टिल नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कहा और कुछ दोस्तों ने भी कहा, बिकॉज़ कोई भी ज़्यादातर मतलब नहीं जानता कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ। उस बैकग्राउंड के बाद मतलब बैकग्राउंड तो वैसे ही है, बट मेरी लाइफ में क्या क्या मुश्किलातें आई, क्या क्या मुश्किलातें झेलनी पड़ी, क्योंकि इन दिस एज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं। एंड दैन उसके बाद कुछ दोस्त हैं जो कि जिनके लिए आई एम वेरी मतलब जिनके लिए मैं एक, वो कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी में एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत स्पेशल होता है, तो कुछ दोस्तों के लिए मतलब उसी स्पेशलिटी में भी आता हूँ मैं। एंड तो बात यह है कि चलें, ये तो लाइफ पार्ट है। मेरे लिए भी दोस्त कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेशल है। हर किसी के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, इट्स अ कॉमन, बट स्पेशल बनना एक मजाक बात नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ मतलब ऐसा समझें कि करना पड़ता है। अच्छा, तो आप लोगों में से ज़्यादातर जो है ना, मुझे कुछ लोग जो हैं वो मतलब ऐसे मुझे कंसिस्टेंट जानते हैं कि मैं आसिफ भाई जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी हार्ड मतलब हार्ड वर्किंग गाय। एंड कुछ लोग मुझे जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं। एंड कुछ लोग जो मुझे है वो मोस्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सनस कहते हैं, क्योंकि मुझे फ्री रहना पसंद नहीं है। एंड कुछ लोग तो मुझे डिसीजन मेकर कहते हैं, कुछ लोग मुझे सिचुएशनल बेस्ड पर्सन कहते हैं, मतलब सिचुएशन के हवाले से ज़िंदगी जी लेना। तो कुछ लोग मुझे जो है वो ऐसे नाम ऐसे 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 एडजेक्टिव से देखते हैं कि भाई बेस्ट टीचर जैसे, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और ऐसा समझें कि किसी को ट्रेन करना हो अगर, तो किसी बच्चे को, किसी ऐसे स्टूडेंट को जो स्टडी से इधर उधर हो, कोई मतलब पेरेंट्स का नाफरमान हो, या उस हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस एज में मतलब देखी हैं और उनके साथ रहा भी हूँ और उनको ट्रेन भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स को भी, और कुछ ऐसे ही इंडिविजुअल केसेस भी आए। बट यह है कि कुछ लोग तो ऑब्वियसली बताया मैंने आप लोगों को, मगर कुछ लोग जो है वो मुझे मतलब ऐसे जानते हैं कि भाई जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि द पर्सन हु ऑलवेज हैव अ फुल पोटेंशियल। मतलब मैं जब भी अपना काम करता हूँ या कभी या किसी के साथ काम करूँ या किसी के साथ जो है कोई चीज़ कोलैबोरेट करूँ या कोऑपरेशन भी हो या कोलैबोरेशन भी हो, टीम वर्क भी हो, जब मैं करता हूँ तो आई एम नोन एज अ हार्ड वर्किंग गाय। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट बात ये है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों में से कुछ ना कुछ लोग मुझे जानते हैं और बस ये इसी बेस पे जानते हैं जहाँ पे अभी मैं हूँ। मैं 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले मेरे पैदा होने तक क्या था मैं, मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली कैसी थी, नोबडी नोस। मतलब फुल हिस्ट्री कोई नहीं जानता, अच्छा मेरी फैमिली वालों के अलावा। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट शॉर्ट टाइम हो सकता है 15-20 मिनट लग ही जाएँ। वो इसलिए लग जाएंगे, हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री जो है या किसी भी की, आपकी भी, किसी की भी हिस्ट्री बयान करना, दैट इज़ मतलब कि समहाउ टाइम टेकिंग, क्योंकि वो टाइम टेकिंग तो होती ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे ख़ानदान से। मेरा बैकग्राउंड जो है, मतलब जो फैमिली मतलब जहाँ पे है या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट घोटकी, सिंध, पाकिस्तान। मेरा एक छोटा गांव, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई एंड जहाँ पे मैं मतलब बड़ा हुआ, जहाँ पे मेरी परवरिश हुई। वो विलेज, उस विलेज का नाम है शाहन खान पिताफ़ी। एंड बिकॉज वी आर पिताफ़ी एज अ कास्ट, एंड उसकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट घोटकी, तालका डहर की है। मगर थोड़ा यह है कि मेरी पैदाइश से पहले जो सिचुएशन है वो ये थी कि क्योंकि मेरी पैदाइश से कुछ साल पहले मेरी पूरी फैमिली जो थी वो सऊदी अरबिया शिफ्टेड थी। एंड जब तक वो वहाँ पे थे सारे, मतलब बाबा वाले और मेरे दादा वाले, वो सारे जहाँ मतलब जब तक वहाँ पे सऊदी अरब में थे, उनको फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं थे।
सो 1980 की दहाई में ही वो वापस आए, एंड जैसे ही वापस आते हैं तो हर कोई अपने काम में लग गया, क्योंकि जब वो वापस आते हैं और जब वहाँ पे, क्योंकि सऊदी अरब में भी, इधर भी मतलब पाकिस्तान में जब वापस आए तो उस वक्त थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि ज़मीनें वगैरह का मसला या इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो रहने की जगह इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने मैनेज करी। मगर यह है कि मेरे दादा जो कि मतलब वो 4 भाई, और मेरे दादा में से फिर मेरे बाबा वाले 9 भाई, एंड फिर हुआ यूँ कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, क्योंकि सऊदी अरब में जब थे तो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, एंड आफ्टर दैट के स्लो जब 1990s की बारी आई तो उस टाइम फाइनेंशियल जो है वो मतलब मेरी फैमिली वाले, मेरे बाबा वाले थोड़ा वीक हो गया। एंड जब 1995 भी गुजरा, 1996 भी गुजरा, 96 भी गुजरा, 97 में जो है वो मैं पैदा हुआ। एंड लेट मी टेल यू कि पूरे ख़ानदान में मेरी मतलब मेरे बाबा के ख़ानदान से भी और मेरी अम्मी से भी, तो पहला बच्चा मेल में से पहला जो है बच्चा मैं पैदा हुआ। हाँ, मुझसे फीमेल्स मेरी मामा, मतलब मेरी मम्मा जो है, मेरी अम्मी जो है, मतलब उनकी साइड पे फीमेल्स में तो मेरी कज़न्स वो मतलब मुझसे बड़ी थी, बट मेल्स में से मैं पहला पैदा हुआ। क्योंकि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो आई थिंक विलेज में या अपने एरिया में या अपनी फैमिली में पहला जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी बहुत होती है, एक तो ये चीज़। और उसके अलावा सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब क्योंकि जब बच्चा पहला पैदा होता है तो उनके ख़यालात, उनकी ड्रीम्स, उनकी जो चीज़ें मतलब वो मतलब पेरेंट्स जहन में रख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि बयान करने जैसी नहीं होती, क्योंकि वो इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस को आप बयान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं पैदा हुआ कि उस टाइम मेरी फैमिली की, मेरे बाबा वालों की जो फाइनेंशियल मतलब कंडीशन थी, दैट वाज वेरी वीक, एंड उस बेस पे क्योंकि गुजरान करना बहुत बड़ा मुश्किल था। एंड क्योंकि उस टाइम ना मेरे बाबा वाले 8 भाई थे, 9वां भाई जो बाबा का मतलब मेरा अंकल जो है वो मेरे पैदा होने के 2 साल बाद पैदा हुए थे। सो उस टाइम 8 भाई मेरे बाबा वाले थे और सारे ही साथ थे, मतलब उनका खाना पकाना जो भी सारा सिस्टम था फैमिली, वो सारा साथ में था, सारे ही साथ में, जो 1-2 कमाते तो सारे साथ खाते, वो सारी चीज़ें। मगर ये इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादा जो थे उनके अंडर में ही सब चल रहा था। सो दादा के भाई भी, उनको सारों को चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी फैमिली में जो ये चीज़ें हैं वो जॉइंट फैमिली ही चलती है, तो पूरा विलेज जो है वो पूरी हम आपस में ही हैं। सो कंडीशन ऐसी थी कि बाबा को जो है वो मतलब थोड़ा क्राइसिस आ गया, एंड आफ्टर दैट क्योंकि सारे ही घराने को चलाना है, सिर्फ मेरी फैमिली या हमारी जो है वो नहीं थी। तो आफ्टर दैट के बाबा, मतलब जैसे मुझे 2 साल हुए मेरे पैदा होने के बाद, तो मैं 2 साल का हुआ तो बाबा जो है फिर से सऊदी अरबिया ऐसे मतलब समझें कि जिससे हम लोग एज रेगुलर जाते हैं यहाँ पे कमाई के लिए, तो वो चले गए। सो आई एम नॉट शेम्ड ऑफ फॉर दैट के मतलब मेरे बाबा गया, तो मैं आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट द हिस्ट्री, ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस हवाले से कि जब बाबा मेरे वहाँ पे गया तो वहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल हुए बाबा को। तो मैं जैसे ही 4 साल का हुआ, 4.5 साल का हुआ, तो मुझे अचानक से मतलब एक साइड पे मतलब दर्द हुआ, लेफ़्ट साइड पे मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। वो दर्द इसलिए था कि मैं जब छोटा था तो मुझे मतलब बच्चे होते हैं जब हम लोग, तो वी डोंट केयर कि क्या चीज़ खा रहे हैं क्या चीज़ नहीं। तो उस टाइम मैं जो है वो बच्चा था, तो मतलब वो जिसको हम लोग कहते हैं ना कोल, जो चूल्हे से निकलता है, क्योंकि हम लोग विलेजर्स हैं तो लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है ना। तो उन लकड़ियों से जो कोल बनते हैं, तो आई यूज़ टू ईट दोज कोल्स ना। तो थोड़े थोड़े खाता था, ज़्यादा नहीं, मट्टी भी थोड़ी खाता था, मट्टी ज़्यादातर खाता था। तो इट कैन बी रीज़न फ्रॉम दैट, बट जो होता है वो उसको रोक कोई नहीं सकता, तो रीज़न जो भी बने फिर भी था। तो यूँ हुआ कि दर्द हुआ, थोड़ा बहुत दर्द होने के बाद, क्योंकि अब बाबा को 2 साल हो चुके सऊदी अरेबिया में, तो दर्द हुआ। उसके बाद मेरी फैमिली वालों ने मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, एंड आफ्टर दैट दे सेड के ही हैज़ अपेंडिक्स, मुझे अपेंडिक्स है। 4 साल का 4.5 साल का हूँ तब मैं।
अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के बाद मुझे जो है ये मतलब फैमिली, मतलब मेरी फैमिली वाले सादिकाबाद ले गया। एंड सादिकाबाद दे यूज टू से कि भाई हम लोग इनकी ऑपरेशन करेंगे क्योंकि एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में जो है वो ये अपेंडिक्स दिखा रहे हैं। एंड दैट टाइम देयर वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि सारी चीज़ें बता देते। बट हुआ यूँ कि उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मतलब जब उन्होंने देखा अंदर मतलब कि भाई अपेंडिक्स नहीं है, हम लोगों ने रॉन्ग ऑपरेशन कर दिया है, सो दे एक्सक्यूज के भाई बात यह है कि इनको अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स तो मतलब हम लोग ऐसे ऑपरेशन या एक्सरा गलत बता रहा था, ये कर रहा था, तो हम लोगों ने किए। चलें कोई बात नहीं है, हमारी फैमिली माशाल्लाह झगड़े वाली है नहीं, तो आफ्टर दैट दे एक्सेप्टेड कि चलें कोई बात नहीं। अब इसका हल क्या है, ये था कि अब इसका हल क्या बताएं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये इसका पेट जो है वो खुला ही रखना है। मतलब ऐसा ही था कि ये ऑपरेशन अब जाके, मतलब ये नेक्स्ट ऑपरेशन जाके इसकी होगी, जो यही चीज़ का इलाज होगा वो 3-4 महीने के बाद होगा, वो जाके कराची में होगा, जिना हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे मेरा पेट खुला रखा एंड मतलब जो वाशरूम वगैरह के लिए सारी चीज़ें वो उन्होंने जो आंतें वगैरह होती हैं, वीन्स वगैरह होती हैं, वो सारी बंद कर दी थी। एंड आई यूज टू हैव माई वाशरूम फ्रॉम माई एब्डोमेन। एंड क्योंकि ऑपरेशन ये सारी चीज़ें यहाँ उन्होंने खोल के रखी दी थी, तो उस हवाले से मतलब ये चीज़ें, क्योंकि बचपन था मेरा। एंड दैट वाज अ डे कि मेरा जो 3-4 महीने का वो वक्त था वो बहुत ही ऐसा समझेंगे दैट वाज अ हेक्टिक। एंड थोड़ा बहुत मुझे याद है जो, एंड क्योंकि वो 4-4.5 साल का बच्चा था मैं। एंड फिर क्या हुआ कि जिना हॉस्पिटल गया, ऑपरेशन दूसरा हुआ, एंड दूसरी ऑपरेशन के साथ तीसरा भी थोड़ा उन्होंने वो लगाया कि जहाँ से ये सारी चीज़ें मतलब मैं ऐसा समझें कि आई थिंक उन्होंने जो कनेक्शन वगैरह बनाए थे वो 2-3 ऑपरेशंस विद इन 6 मंथ्स मेरे हुए। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैं सही हो गया एंड ऐसा ऐसा चलने लगा। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू प्ले विद मड्स, मतलब मड, ये जो मिट्टी वगैरह होती है, मिट्टी के साथ भी खेलना मेरा बहुत ज़्यादा होता था। चीज़ें बनाना, ये डॉग्स, ये डोंकीज़, ये कैमल्स, ये ऊँट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं मिट्टी से बहुत खेलता था। सो जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई, आफ्टर दैट आई यूज्ड टू ईट, मतलब वो मतलब दो नॉर्मल थिंग्स मतलब फिर चीज़ें जो है वो मैंने छोड़ दी। खाना जो है मेरा वो नॉर्मल होने लगा। एंड क्योंकि मैं डर गया था कि भाई चलो वो नहीं खाने, अभी जो है वो थोड़ा रूटीन पे आ जा, सही है भाई, हो गया ठीक है। अच्छा, सो आफ्टर दैट ठीक है, मैं ठीक हो गया। 1.5 साल तक लगा मुझे, 6-7 साल का हुआ, फिर भी 1.5 साल मुझे आराम में लग गया मुझे। 8 साल का जैसे हुआ तो मेरी एंट्री होती है स्कूल में। 8 साल का, आजकल के 8 साल के बच्चे 3री-6ठी क्लास में ठीक है ना, 3री क्लास में तो पक्के ही हैं। सो व्हेन आई वाज 8 एंड आई वाज एडमिटेड इन स्कूल, इन प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। एंड हमारे स्कूल वहाँ पे उस टाइम तक हालत पड़ी थी, अभी भी गवर्नमेंट की तो कोई हालत ही नहीं है, उसी टाइम भी वैसा सिस्टम था। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास ऐसे ही, मतलब वो पढ़ा कुछ भी नहीं, दूसरी तीसरी क्लास भी कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड देन व्हेन आई वाज अबाउट टू कंप्लीट 3rd ग्रेड, सो मेरे बाबा ने कहा कि भाई अभी जाके आप ना, मतलब अपने जो मेरे मतलब मामू वाले, मैं अम्मी की साइड वाले जो फैमिली है वो थोड़ा दूर है हमसे, मतलब इतना दूर नहीं है, बट इट टेक्स 30 मिनट्स एंड इफ़ यू आर इन स्पीड सो इट टेक्स 25 मिनट्स। सो थोड़ा सफ़र ज़रूर है, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो 10 या 15 किलोमीटर्स तो हो ही जाएंगे। तो वो इतना दूर है, तो वहाँ से मैं जाके उनकी सिटी से जो दूसरा सिटी, मतलब उनके घर से जो दूसरा सिटी लगता था, वहाँ पे जाना होता था। एंड आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 1 ईयर देयर। एंड जब मैं वहाँ पे रह रहा था तो वो मेरी उम्र थी लगभग, ऐसा समझिए कि 10-11 साल, ठीक है। सो इट वाज द टाइम ऑफ 2007 और मतलब लगभग ऐसे ही 7-8 का टाइम था। तो मैंने वहाँ पे 1 साल पढ़ा, 4th ग्रेड जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर 4th ग्रेड जैसे कंप्लीट हुआ, छुट्टियाँ होती हैं तो मुझे बुखार नुमा हो गया। एंड क्योंकि वो वक्त मेरा स्कूल का बहुत अच्छा था। उस स्कूल में मैंने इतना नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। तो 4th ग्रेड में जैसे पहुंचा, इन्होंने ऐसे लिखवाना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, गाय पे ऐसे लिखो भाई, हम लोग सिंधी हैं, सराइकी हैं, तो गऊँ तो ऐसे लिख, ये लिख, वो लिख, ही कर, हूँ कर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कहा कि मैंने भी ये कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं ढीठ बंदा हूँ, मारना है तो मारो, लकड़ियाँ मारो, कुछ भी मारो। बट क्या है कि वो टीचर से भले मारते भी थे कुछ भी, उनको मेरा बैकग्राउंड का तो पता नहीं था, सहना था, क्या करें, हो गया, ठीक है ना, चलें।
साल गुजरा, उसके बाद जो मैंने कहा कि मुझे जो है बुखार हो गया, एंड आफ्टर दैट फिर चेकअप कराया तो टाइफाइड निकला। टाइफाइड के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे जो है वो सीने में दर्द बढ़ता गया, एंड आफ्टर दैट जब सीने में दर्द बढ़ा तो मतलब क्या होता था ना कि, एंड दूसरी बात क्या मैं जो है ना वो स्कूल में बहाने बहुत करता था। बहाने ऐसे कि एक दिन तो ऐसा आया मज़े का कि मुझे जो है वो घर जाना था, एंड चले मैंने कहा घर को मतलब जाऊँ मैं, और मेरे दादा जो थे ही वॉज अ वेरी वेरी लीनियंट, एंड ही वॉज अ माशाल्लाह ऐसा समझें कि उन रूहानी लोगों में से थे जो कि मतलब जिनका ताल्लुक़ खुदा से बहुत ज़्यादा था, एंड उनको माशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक भी हुई थी मतलब ख्वाब में। सो वो मतलब बहुत पायस मैन थे। सो उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ बेटा तो चल ठीक है, तू मामू के साथ मतलब पास जा और हम लोग इधर जा रहे हैं। तो मैंने मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा आप उधर जा रहे हैं तो मतलब मैं नहीं जाऊँगा वापस, मतलब दिल में ऐसा हुआ था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा मुझे बुखार हो गया है ना, मैंने दादा को कहा, तो बुखार हो गया, बुखार के साथ मैंने दादा को कहा मैं चल रहा हूँ, तो दादा ने जिद भी नहीं की, दादा ने कहा चल ठीक है चल कोई मसला नहीं है यार। दादा ने हमेशा कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ, हमेशा कंप्रोमाइज़ किया, मतलब ही यूज्ड टू सिट विद अस, लिव विद अस, मतलब माशाल्लाह वो बहुत ही ग्रेट बंदे थे, एंड ही इज़ डेड नाउ। सो ये है कि दादा ने कहा चल ठीक है कोई मसला नहीं है। दादा ने मैं गोलियाँ लेके आता हूँ, टैबलेट्स लेके आता हूँ, चले ठीक है। मैंने कहा आप लेके आए, मैं बस में बैठा हूँ तो गोली खा ली मैंने ठीक है यार, बुखार जो था मुझे वो सिंधी में हम लोग कहते हैं चंडराई जो बुखार, ठीक है ना, तो वो था, तो मैंने चल खा ली, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, गोली से कुछ नहीं होता, हो गया। उसके बाद चल गया, मसला नहीं है। तो क्योंकि मुझे यार आता कुछ नहीं है, खामखा की मैं मार मुझे पड़ती है, खामखा सब कुछ पड़ता है, चंडराई ना चढ़े तो बागीचा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बंदा जाए तो कहाँ जाए, तो ये बहाने तो ढूंढेगा। चले हो गया, ज़माना गुजर गया, कोई मसला नहीं है। फिर वो जो दर्द था ना टाइफाइड के बाद, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, एंड आई यूज टू के मतलब मैं आपको अभी थोड़ा दिखा दूं कि मेरा जो चलना था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, ना ही ऐसे था। मैं बिल्कुल ऐसे समझें कि वो ओल्ड एजेस के बंदे नहीं होते, जैसे कि बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये मेरा जो सीना था बिल्कुल ऐसे में चलता था, एंड मैं सीधा नहीं चल पा रहा था। तो इस हवाले से मेरे दादा ने जो है मतलब वो थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि उस टाइम मेरे बाबा फिर मतलब सऊदी अरबिया में थे। जब मतलब ये कंडीशन आई तो मेरे दादा जो है वो डॉक्टर के पास ले आए, और डॉक्टर ने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि अभी आपके बच्चे की जो है ना वो लगभग एंड है, इसको जल्दी लेके चलें, जाएं वहाँ पे मतलब सखर में, वहाँ पे जो है डॉक्टर अच्छे हैं, वो आपको बता देंगे। हुआ यूँ कि मेरे दादा ने कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से ओबियसली जो मेरे बाबा वो 2 साल 3 सालों में कमाया था, तो वो तो एक तो घर पे कर्जे वगैरह वो सारी चीज़ें वो होती थी। तो चलें ठीक है, उन्होंने कहा कि वक्त नहीं है इतना, तो मसला ही है। तो मेरे दादा ने मजबूरन किसी से पैसे मंगवा के वो फिर डायरेक्ट चले आए सखर में, और सखर में जो डॉक्टर था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया मेरे दादा को देख के। ज़्यादातर जब भी हेल्प हुई है वो मेरे दादा को देख के ज़्यादा हेल्प, क्योंकि अभी का माशाल्लाह वो बहुत एक रूहानी बंदे थे। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, मतलब कि साईं तहाँ वनो, ठीक है ना, आप जाएँ तो लड़का ना जाए, मैं कल सुबह सवेरे सवेरे इस बच्चे के लिए मैं आ जाऊँगा। तो होता कुछ यूँ है कि डॉक्टर आए वहाँ पे 10 बजे, और मतलब डायरेक्ट उसी टाइम पे आए, एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, एंड कोई चार्जेस नहीं थी डॉक्टर की, मगर डॉक्टर ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल जाएं बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल इश्यूज़। वहाँ पे मैं गया तो डॉक्टर ने जो है इतनी मतलब ऐसा समझें कि आधे फिट की तो वो होगी ही होगी इंजेक्शन, वो बग़ैर नशा दिए हुए मुझे बिल्कुल ऐसा समझे सीने के अंदर उन्होंने इंजेक्शन लगाई। उससे पहले उन्होंने बताया ज़रूर कि भाई जब अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने कहा कि ये जो मेरा हार्ट है, जो दिल है, वो पानी में ऐसे मतलब ऐसा समझे कि एक कटोरा है पानी का, उसमें दिल जो है ना वो डूबा हुआ है, मतलब फुल हो गया ना दिल, ऐसा समझें कि वो डूब रहा है, ठीक है ना। तो सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए ना मैं सीधा घूम रहा था, ना कुछ वो तकलीफ़ बहुत थी सीने में ऐसे ही और कमर में भी। तो वो ये क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही वहाँ पे आए तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के उन्होंने ना मतलब 250 सीसी लगभग, ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक है, लगभग उतने वो फुल निकाली उन्होंने ना। तो पानी जब निकाला तो आई यूज़ टू वॉक स्ट्रेटली, एंड मतलब मैं स्ट्रेट होके वॉक कर पा रहा था,
बट फिर भी मसला हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि भाई इसका इलाज बाकी है, बाकी इसमें वो सिंधी में कहते हैं छेबल, मतलब ग्रॉस नुमा जो है वो अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी रह गई हैं, वो कराची में इलाज होगा इनका, भले वो दूसरी ऑपरेशन करें ऊपर या कुछ करें, दिल का ऑपरेशन होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो वहाँ पर हम लोग गए, तो वहाँ पर जैसे जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन इसी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल लाड़काना में रहे, एंड उसके बाद जो हम लोग चले गए कराची। कराची में इलाज मेरा 6 महीने वहाँ पे हुआ, ईद भी जो वहाँ पे गुजरी, तो वहाँ पे इलाज चला। और दैट वाज अ वेरी टफ, कॉडी हॉस्पिटल वाज अ वेरी टफ, एंड इट वाज द 4th 5th फ्लोर, एंड वहाँ पे सुबह शाम इंजेक्शन लगती थी, किनोलास वगैरह ये सारी लगते थे। एंड दैन माई वीन्स, जहाँ पे किनोला लगते थे, ये जो रगें जिसको हम लोग कहते हैं, दिस वर वेरी वेरी वीक, इतनी वीक के इंजेक्शन जाती भी नहीं थी। एंड दैन आई सल्यूट देम के वो जो डॉक्टर्स थे, वो जो नर्सिस थी, वो फिर भी लगा देती थी। बट जब वो वक्त था जहाँ से मुझे इंजेक्शन से डर लगा, एंड वहाँ से मुझे जो है किनोला से बहुत डर लगा, एंड डरना शुरू कर दिया मैंने। एंड फिर यूँ आगे 6 महीने वहाँ पे रहे। 6 महीने के बाद अच्छा, उस टाइम होता यूँ था कि मतलब देखिए मेरी लाइफ में बहुत सारे बंदे जो हैं वो ऐसा समझे कि रोल मॉडल रहे हैं मेरे लिए। मेरे अंकल जो कि अभी ऐसा समझें कि मतलब मेरे भाई, मतलब ऐसा, मतलब कि जैसे भाई नहीं रहता बिल्कुल ऐसे क्लोज, तो मेरे अंकल जो हैं वो मेरे मतलब बाबा के भाई जो थे वो बिल्कुल मेरे क्लोज। एंड जब मुझे प्रॉब्लम होता था तो ही यूज़ टू लव मी, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब करते हैं। एंड दैन क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो ही यूज़ टू लिसन समथिंग, मतलब आराम कुछ आरामदा चीज़ें होती है तो वो सुनना चाह रहा होता है, अदरवाइज़ वो चीज़ें नहीं। बट वो बंदा भी ऐसा हो ना कि जो मरीज़ को भी हंसाए, तो ही वॉज लाइक दैट, वो मुझे हंसाते थे। और मतलब मेरे साथ उनका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, क्योंकि वो वक्त ऐसे थे मेरे कि मेरे बाबा सऊदी अरब थे ना, इसलिए मेरे साथ था कोई नहीं। बड़ा बेटा मैं खुद हूँ, मेरे भाई जो हैं वो मुझसे छोटे हैं, वो मेरे साथ हो नहीं पाते। एंड दैन फैमिली जो है, अम्मी जो है वो मतलब नहीं चल पा रही, मतलब मेरे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादातर मेल्स वहाँ पे थे, तो उस वाले से काम भी मेल का ही है। इसलिए मेरे दादा, मेरे बाबा एंड मेरे मामू में से, मतलब ऐसा समझें कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज द लाइफ फॉर देम। मतलब उन्होंने इतनी कोशिशें की कि मेरे मामू में से तीनों मामू, मेरे 3 मामू हैं, तो वो तीनों ही, मेरे अंकल में से सारे अंकल जो हैं वो वहाँ पे आते, मेरे मतलब मेरे अंकल्स में से भी, और इवन के मेरे मामू के जो कज़न्स हैं वो भी माशाल्लाह। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे 6 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने 12 महीने के लिए मुझे इंजेक्शन्स का कोर्स दिया, सुबह शाम इंजेक्शन लगती मुझे। एंड ये जो नसें हैं ना, दे बिकेम, मतलब ये वीन्स बिकेम ब्लैक, इतनी काली हो चुकी थी सुबह शाम, ऐसा समझे कि रगों में ये इंजेक्शन्स लगे। एंड उसके बाद ये 12 महीने इसको का मतलब कोर्स था। एंड विद इन 6 months these veins became black and totally black, and the doctors used to inject me in my legs. फिर मतलब लेग्स पे आए, यहाँ पे मुझे किनोलास वगैरह लगाने की कोशिश करी। और फिर क्या हुआ कि गुजर गए दिन, कोई मसला नहीं है। मेरे पास मतलब वो ऑब्वियसली ये इंजेक्शन भी थी, फिर 2 सिरप्स भी थी, 2 टाइप की, एंड 1-2 टाइप के टैबलेट्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें आई यूज़ टू ईट एंड आई यूज़ टू हैड, मतलब ऑब्वियसली मुझे अगर कुछ करना था, तो मतलब ज़िंदा रहना था, तो ये सारी चीज़ें करनी थी। तो वो 12 महीने के बाद फिर क्या हुआ कि मैं ठीक हो गया, चलें ठीक है, माशाल्लाह हो गया मैं ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट वाज द टाइम ऑफ 12th, मतलब 2012 का वक्त था। तो 2012 के एंड में मैं जो है मतलब फिर बाबा को कहता हूँ कि बाबा आई हैव अ रिक्वेस्ट कि मुझे पढ़ना है। तो चले, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मैंने खुद कहा कि मुझे पढ़ना, और थोड़ा शौक भी था, मैंने कहा पढ़ लेता हूँ यार, अभी करना तो कुछ भी नहीं है, ना ही ज़मीन है हमारी इतनी, कुछ भी नहीं है, तो मुझे पढ़ना है। तो बाबा ने इजाज़त दे दी, मैंने प्राइवेट स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया। एंड आई यूज़ टू स्टडी देयर। वो वक्त था मेरा 7वीं क्लास का। फिर देखिए मैंने 4वीं क्लास से 1 साल पढ़ा, जो कि आता कुछ भी नहीं है, बहानों से वो सारी चीज़ें निकल गई। 5वीं क्लास भी निकली, 6ठी क्लास भी निकली, 7वीं क्लास में जाके मैंने एडमिशन लिया। 7वीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया जैसे ही वहाँ पे, तो 3-4 महीने ही मुश्किल से हुए थे। तो क्या समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ऑब्वियसली वही लकड़ियाँ खाना, ठीक है। तो फिर मेरे दादा आए कि उन्होंने कहा कि बेटा बात यह है कि जो तुम्हारे छोटे अंकल हैं, मतलब मैंने जो अभी कहा था मतलब कुछ मिनट पहले, कि वो मेरे 2 साल पैदा होने के बाद जो अंकल मेरे पैदा हुए थे, मेरे छोटे अंकल, मेरे मतलब के बाबा के भाई, आखिरी भाई,
तो उनको मतलब एक जामियातुल मदीना दावत इस्लामी का मदरसा है, वहाँ पे छोड़ना है, और मेरे कज़न भी थे छोटे, तो उनको भी वहाँ पे छोड़ा है। तो आप बड़े हैं, और उसकी बात यह है कि आप तबीयत ख़राब हमेशा रही है, तो अल्लाह की तरफ से थोड़ा आप अल्लाह की जानिब बढ़ें। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, मगर इट वाज अ टाइम कि जो मेरी शर्तें थी वो बहुत टफ थी। मैंने कहा कि मैं इमामा नहीं पहनूंगा, टर्बन मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है, मैं वाइट ड्रेस हमेशा नहीं पहनूंगा। दूसरी बात यह कि मैं सोऊंगा तो मैं चारपाई पे सोऊंगा। तो मतलब मेरे दादा जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई चलें वो, अच्छा जो मैं, अच्छा ये है कि बचपन से लेकर मैं जो भी कहता था वो मेरी मानते थे, मतलब बाबा की मतलब बाबा वाले हो, अंकल वाले, दादा वाले, अभी तक भी वैसा है ना, अभी तक तो अब तो रोल ही कुछ और है, ठीक है। तो दादा ने कहा चलें देखते हैं, बात करते हैं। गए मदरसा में, बात की, और उन्होंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई गाल ना है, नहीं आ जाना है। तो मैं चला गया, और फिर ऐसा ऐसा मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। मतलब आजकल के मतलब जो कहते रहते हैं कि मदरसा ये होते हैं, वो नहीं है, ऐसा इतना नहीं है। मतलब इतना क्या कि मदरसा में नहीं है। मैंने जो पंक्चुअलिटी सीखी है उस मदरसे से सीखी है, मैंने जो ट्रस्टवर्दी सीखी है मैंने उस मदरसे से सीखी है, मैंने जो बात करने का अंदाज़ सीखा है वो उस मदरसे से सीखा है। मेरी उर्दू की जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी है वो मैंने वहाँ से सीखी है। अदरवाइज़ हम लोग सिंधी थोड़ा बहुत मतलब उर्दू में या इस हवाले से लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पे हम लोग हिचकिचाते हैं, मगर मेरी उर्दू जो है वो वहाँ से हुई फ्लुएंसी। ट्रस्टवर्दीनेस मैंने आपको कहा, टाइम मैनेजमेंट मेरे वहाँ से आई, एंड उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं कहता हूँ यहाँ पे आज जो कुछ मैं हूँ ना, जो मुझे पंक्चुअल लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं, ऑनेस्ट बंदा कहते हैं, ट्रस्टवर्दी कहते हैं, वो सारी चीज़ें मेरा वहाँ से स्टार्ट होती है। मदरसे में मैंने सीखा कि मेरी लाइफ क्या है। 1.5 साल पढ़ा, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। 1.5 साल पढ़ा मैंने, आलिम का कोर्स था, मैंने बेसिक इस्लामिक नॉलेज जो है वो मैंने ली कि इस्लाम असल है क्या, इस्लामिक फ़िलासफ़ी है क्या। मैंने वहाँ से ये सारी सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद जो है मैं जैसे निकला तो हुआ यूँ कि मतलब तबीयत ख़राब हो गई फिर मैं चला गया घर, एंड मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर आंतों का प्रॉब्लम था, वही जो ऑपरेशन हुई थी, फिर वही आंतों का प्रॉब्लम था, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेशन की इतना प्रॉब्लम था कि मुझे जुलाब पिलाया गया, जुलाब पिलाया गया, सब कुछ ये दिया गया, मगर फिर भी मेरा प्रॉब्लम जो है वो नहीं हटा। एंड आफ्टर दैट एक डॉक्टर मिले और मैं सही हो गया, ठीक है, मतलब फॉर्चुनेटली मैं ठीक हो गया। ये वक्त भी 6 महीने लग गया था मुझे हॉस्पिटल में चक्कर लगाते लगाते। एक तो डॉक्टर मुझे हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग देते थे, अगर वो रिकॉर्ड पिछला ना दें तो डॉक्टर फिर से अपनी चीज़ें लगा देते हैं, तो वो रिकॉर्ड देते तो कई डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि भाई हम लोग नहीं करेंगे, ये बच्चा इतना है कि इतनी रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, इतने बच्चे को तो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें होना, तो बट आप कहते हैं कि ये मान लेते हैं। तो चलें हो गया माशाल्लाह, मैं ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने अब बाबा को कहा कि बाबा मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ यूँ कि वो 7वीं ग्रेड के 4 महीने पढ़े, 8वीं ग्रेड भी गई, 9वीं ग्रेड भी गई, 10वीं ग्रेड, अब 10वीं में पहुँचा हूँ जहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कुछ भी पता नहीं है। I don't know how to divide decimals, I don't know what is physics, I don't know what is chemistry, biology, I didn't know। मैंने कहा बस पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। बाबा को मैंने कहा बाबा देखिए, ये वक्त ऐसा था कि बाबा जब भी 8-9 लाख 2-4 साल में कमाते सऊदी अरब में, तो मैं बीमार हो जाता, सारे पैसे मुझ पे लग जाते, एंड फिर जो थोड़ा बहुत डेबिट्स में चले जाते, तो कर्जा वगैरह के हवाले से 1-2 लाख चले जाते, मतलब फिर वो मतलब बाबा वापस जाते, फिर वो उतारते, फिर थोड़ा कमाते, फिर मसला, ठीक है, ऐसा होता था। तो वही यूँ कि बाबा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो बाबा ने कहा कि बेटा बात यह है कि आप बड़े बेटे हो, वी जस्ट वांट कि आप घर में रहो, हम ये चाहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा बाबा सुने, मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, जो घर में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मैं वहाँ पे मैट्रिकुलेशन करूँगा, एंड आफ्टर दैट बाद में देखा जाएगा, मैं यहाँ पे कर लूँ। हो गया भाई, मैट्रिक में चला गया मैं। मैट्रिक में जैसे गया तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डिवीज़न नहीं आती, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, इवन मुझे फेयर कॉपीज़ लिखना नहीं आती। इतने ग्रेड्स मैं छोड़ के आया हूँ, मेरी राइटिंग का क्या हाल होगा ये आप लोग भी जान सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। राइटिंग मुझे खुद को अपनी इतनी समझ नहीं आती कि मैं लिख क्या रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट के फिर हुआ यूँ कि क्लासमेट्स माशाल्लाह अच्छे मिले, अच्छे खासे, थोड़ा कंपटीशन क्रिएट वगैरह हुआ, कंपटीशन तो होता है क्लास में। एंड देन ऐसा हुआ कि मैंने उसी साल में मैंने अच्छी खासी मेहनत की फिज़िक्स एंड इस पे मैथमेटिक्स पे। मतलब जब मैं गया ना, इंटर हुआ वहाँ पे, तो वो 1-2 महीने बचे थे, मतलब 9th क्लास के मैंने गया 9th क्लास में था, बट आखिरी 2 महीनों में 1 महीने में तो इट वाज अबाउट टू एंड, सो मेट्रिकुलेशन ही पूरा साल मेरा चला था। तो मैंने मेहनत की, वहाँ पे टीचर से वक्त मांगा, एंड घर में बैठ के वहाँ पे याद रखिएगा मैंने घर में कैसे मेहनत की। घर में हमारी लाइट का सिस्टम नहीं,
कुछ भी नहीं था। इन दैट टाइम देयर वाज नथिंग, मतलब अगर लाइट भी होती भी थी तो इधर उधर मतलब जली सड़ी ऐसे लाइट के नहीं आती थी। तो आई हैड मोबाइल जिसको हम लोग मतलब 12-10 मोबाइल जो है वो, एंड देन आई यूज टू मतलब कि फोल्ड क्लॉथ्स, एंड वो जो हम लोग का मतलब सिंधी में मफलर है जिसको हम लोग कहते हैं, एंड आई हैड अ टाइप ऑफ क्लॉथ। सो ऐसे उनको मतलब कि ऐसे चक्कर लगवाता ऐसे ही, तो मोबाइल अंदर करके ऐसे मोबाइल पकड़ के मैंने यहाँ पे स्टडी किया, मतलब विलेज में स्टडी की मैट्रिकुलेशन में, एंड देन 2-2 बजे तक मैं पढ़ा हूँ, मेहनत करी मैंने। एंड वो मेहनत ऐसे ही थी, मतलब ऐसा समझे कि बस मुझे किस क्लास में अच्छा आना है। हाँ, अच्छा पॉजिटिव पॉइंट वहाँ से मुझे ये मिला कि भाई मैं जो है वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में आ गया, मतलब हमेशा हेड प्रीफेक्ट रहा मैं, हेड प्रीफेक्ट पूरे स्कूल का हेड प्रीफेक्ट। सो हेड प्रीफेक्ट भी उसने मुझे मतलब उस पोस्ट ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया कि मैंने लोगों से मतलब बात करना सीखा, अपने से छोटे लोगों के लिए, जूनियर्स और सीनियर्स जो टीचर्स वगैरह सारों के साथ मेरी कम्युनिकेशन सीखी। एंड आप लोगों को एक राज बताऊं कि मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं पहले बात नहीं कर पाता था, मैं मतलब हकलाता था। हकलाता कैसे? अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझे पानी चाहिए, मैं ऐसे नहीं कर पाता, मतलब कह ही नहीं पाता था। मैं कहता मतलब स्टार्ट ऐसे करता, मुझे ऐसे करते करते मुझे अल्फाज निकलता ही नहीं था, क्योंकि मेरा हकलापन जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। तो आगे वाला समझ जाता कि चल पानी चाहिए, मैं ऐसे कहते कहते मैं यूँ कर देता पानी चाहिए, तो वो समझ जाता था। तो इवन बहुत प्रॉब्लम था मेरे साथ मतलब बात करने का भी। ठीक है, मैट्रिक हो गई, मैट्रिक के बाद मैं फर्स्ट ईयर में फिर सिटी आ गया। बाबा को कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मसला नहीं है, माशाल्लाह हो गया। फिर सिटी आया मैं, मीरपुर माथेलो हमारा सिटी है, तो वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे फर्स्ट ईयर किया शाइन प्राइवेट स्कूल से। एंड बाबा को माशाल्लाह मतलब आई सल्यूट हिम कि ही सपोर्टेड मी ऑलवेज। एंड बाबा ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई फाइनेंशियल कितना क्राइसिस है, ये है, कभी स्कॉल्ड मुझे नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना कि घर का निज़ाम हो जाता है, कभी गलती हो गई है तो भी स्कॉल्ड कर दो। हाँ, मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, मगर मेजर गलतियाँ नहीं जो आजकल की जनरेशन कर रही है। ऐसी गलतियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुई है, नहीं हुई मुझसे। तो फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर पढ़ा, इंटर के बाद जो है मतलब जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स को थोड़ा बहुत मैंने देखा, बाकी समझ मुझे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यार बेसिक नहीं है ना, क्या करूँ मैं। तो मैथ्स थोड़ा बहुत समझ आता था, थोड़ी बहुत फिजिक्स, बाकी कुछ भी नहीं है, बस नल बटन, ठीक है ना। मैं जैसे फर्स्ट ईयर की छुट्टियां होती हैं तो फिर मुझे पेन होता है जैसे ही को मुझे जो मेरे अंकल थे वहाँ पे जो मतलब केयर करते थे मेरी वहाँ पे, मतलब जिनके अंडर सारी चीज़ें होती थी। मेरे बाबा तो सऊदी अरब, फिर क्योंकि यहाँ पे बाबा आते और 6 महीने रह के चले जाते थे। तो क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब चेकअप कराएं और देखें क्या होता है। हेपेटाइटिस सी निकला। हेपेटाइटिस सी, इट वाज द ईयर ऑफ 2017 एंड 18, 17-18 का मतलब नहीं 2016 एंड 17 का एक वक्त था जब ये मुझे मतलब दर्द हुआ कमर में, और उसके बाद जो है चेकअप करवाया, हेपेटाइटिस सी निकली। एंड हेपेटाइटिस सी के बाद डॉक्टर ने कहा कि इलाज चल रहे हैं, शुरू करते हैं। मगर इलाज शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि मसाने में पथरी आ गई एंड स्टोन्स जो हैं, ठीक है, स्टोन आ गया मसाने के। स्टोन के बाद नमूनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एंड आफ्टर दैट पित्ता है, हम लोग जो पित्ता ही कहते हैं, उसी में जो है वो फिर स्टोन आ गया। मसाने में अलग है, पित्ते में अलग है, स्टोन्स आ गया। बहुत प्रॉब्लमेटिक ईयर था मेरे लिए, बहुत हेक्टिक ईयर था, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस ईयर फॉर मी। एंड आई यूज्ड टू प्रे कि या अल्लाह अभी अगर मैं निकल गया या ना इससे, तो मैं समझ जाऊँ कि अल्लाह ताला ने मुझे से एग्ज़ाम लेना है, और एग्ज़ाम लिया है और इम्तहान लिया है। इस इम्तहान के बाद जैसे ही मैंने निकलना है तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसी पोस्ट पे पहुँच के रहूँगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला अगर मुझसे इम्तहान ले रहा है तो मुझसे यहाँ से मतलब ऐसा समझे कि हॉस्पिटल तक का छुटकारा मिल जाएगा। चलो, मगर उम्मीदें नहीं थी। जब भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है कि वो उम्मीदों से कहीं दूर तक। तो पित्ते में पथरी हुई तो डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझे कहा कि हेपेटाइटिस सी का इलाज भी छोड़ो, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये हर चीज़ें छोड़ो, चलो भाई पित्ते का इलाज करवाओ। अब ये वक्त ये भी था कि इसी वक्त में मेरा गला जो है वो बंद हो गया। मतलब ये जो मतलब ऐसे होता है ना, यहाँ पे जो हमारा थ्रोट है, तो इस थ्रोट में ये जो कड़ियाँ होती हैं ये बंद हो गई थी। मतलब 3 महीने तक मैं खाना नहीं खा सका था। 3 महीने तक मुझसे कोई अंदर चीज़, अगर मैं थोड़ा पानी भी पी लेता था तो बहुत दर्द होता था मुझे। तो पानी भी बिल्कुल बहुत हल्का हल्का पानी पीना, बहुत हल्की हल्की चीज़ें ग़िज़ा खाना, बिल्कुल हल्का हल्का, ये सारी चीज़ें मैंने खाई 3 महीने तक। एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ पे गया, पित्ते की पथरी नामुमकिन थी। डॉक्टर वाज अ वेरी वरीड। डॉक्टर सेड कि भाई अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो दूसरी ऑपरेशन की हुई है, अंदर का मसला हमें पता नहीं है, फिर ऐसा ना हो कि अंदर की प्रॉब्लम कोई और हो, आंत का मसला हो, क्योंकि आंत उन्होंने काट दी थी पहले जब 4 साल का था मैं।
तो उन्होंने कहा था चले यार, कोई इसका मसला मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, हो सकता है ये कहीं ना कहीं से हल हो जाए। तो आई यूज़ टू से टू डॉक्टर के डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे ये इसमें हल होने में कितना वक्त लगेगा, अगर नहीं हल हो सकता तो भी बताएं, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं भी नहीं तो जल्दी करें, मेरे इंटर के एग्ज़ाम है। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये बच्चा पता नहीं कौन सा है कि एक तो लाइफ इसकी इधर उधर पड़ी है, फिर इसके इंटर के एग्ज़ाम है। तो डॉक्टर यूज से कि ऐसे करते ना, तो चलें कोई बात नहीं है। तो हुआ यूँ कि आस्ते आस्ते मेरा जो पेन था, वो जो शदीद दर्द था मुझे, वो ख़त्म होने लगा। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई क्या हुआ है? मैंने कहा मतलब डॉक्टर साहब दर्द तो ख़त्म हो गया, अब क्या करना है? तो डॉक्टर सेठ के दर्द तो होना चाहिए, अगर पत्थरी मतलब वो स्टोन्स हैं तो स्टोन गुम हो गया आफ्टर हैविंग मतलब अल्ट्रासाउंड, एंड आफ्टर दैट स्टोन वाज वैनिश्ड। एंड डॉक्टर सेड कि स्टोन तो नहीं है, ही वाज मतलब ही यूज्ड टू कंग्रेचुलेट अस के भाई माशाल्लाह मुबारका नहीं है। तो आई यूज्ड टू से कि दैट वाज वंडरफुल एंड मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिल से ये निकला कि नहीं यार, मतलब ये अजूबा हुआ है, ऐसा अजूबा है कि अल्लाह ताला मुझे इंडिकेटर दे रहा है कि भाई यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। यस, आई स्टूड अप एंड व्हेन आई यूज्ड टू केम। अच्छा, दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं, जब मैं इसी लड़काने के लिए मैं हॉस्पिटल में जा रहा था, इसी लड़काने के लिए, अच्छा तब मेरे बाबा भी मेरे साथ आ गए थे। ठीक है, ये वक्त था कि मेरे बाबा भी आ गए थे बाद में। तो मैंने बाबा को कहा, मैं वो 2017 का वक्त था, 2017 का एंड का वक्त था, जब मेरे मतलब ऐसा एंड का नहीं, मतलब ऐसा समझिए मार्च से पहले का मंथ जो है, अप्रैल का वक्त था। जब हम सक्खर से गुजर रहे थे तो लोगो नज़र आया IBA का, IBA की बिल्डिंग से ऊपर ही जो जाती है, मतलब वहाँ से जो रोड जाती है शिकारपुर साइड पे, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा मेरा ड्रीम है इस IBA में पढ़ने का, मैं कुछ करके दिखाऊंगा IBA में जाके और IBA में पढ़ूंगा। बाबा मेरे कह रहे हैं कि बेटा सही है, माशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं तू होशियार भी थी, इंशाल्लाह ठीक है। और सराइकी है ना हम लोग। तो गए, फिर उसके बाद वहाँ पे यही पत्ती मतलब पित्ते वाला मसला, स्टोन वाला, वहाँ पे गया तो माशाल्लाह ठीक हो गया। आफ्टर दैट आई यूज़ टू सिट देयर एंड ठीक हो गया, मैं इलाज चला। देखिए मेरी इंटरमीडिएट तक मेरी एजुकेशन देखें, इंटरमीडिएट तक मैंने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक मुकम्मल पढ़ा, एंड फोर्थ ग्रेड तो गिने ही नहीं, ठीक है ना, ये पढ़ा जिसमें में मुझे कुछ नहीं पता चला, बस ऐसा ही समझें कि वो चलता है ऐसे इधर उधर से, बस थोड़ी बहुत फिजिक्स मैथ्स थोड़ी बहुत समझ आई, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, पिछली सारी क्लासें पढ़ी नहीं है तो मैं तीर मार लेता, इतना नहीं था। लाइफ अभी रहती है। अब आई यूज़ टू से कि इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। टाइम बहुत हो चुका है, आई थिंक इट्स अबाउट 30 मिनट्स, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो लाइफ है वो इंटर के बाद जो कुछ हुआ वो मैं बताऊंगा कि इंटर के बाद कितनी फिर से डिफ़िकल्टी मुझे आई, फिर क्या किया मैंने, कैसे पहुंचा आगे, मैं यहाँ तक अभी कैसे पहुंचा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी defining all these things and I'll be letting you know about my detailed history. So guys, thank you so much for listening, and wait for next part. Thank you so much.